तो जिस किले को अभेद समझा जा रहा था उसकी दीवारें अब अंदर से ही दरक रही। जी हां, दिल्ली की सल्तनत में ऐसी बगावत की चिंगारी भड़की है जिसने मोदी शाह की नींद हराम कर दी। खबर है कि संघ ने ऐसा नहले पे डहला मारा है कि अब संसद में होगा सबसे बड़ा खेला, और ये खेला करेंगे बीजेपी के ही 20-22 सांसद। आज खुलेगी उस सबसे बड़े साजिश की पोल। तो देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज मैं आपको उस बंद कमरे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां से सियासत की सबसे बड़ी साजिश की बू आ रही। कहानी सीधी है, बीजेपी के 20-22 सांसद, जी हां, अपनी ही पार्टी के सांसद मोदी शाह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं। ये कोई ऐरे गैरे सांसद नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी जड़ें संघ में है, जिनकी आस्था दिल्ली से ज्यादा नागपुर में बसती है। और इस बार युद्ध का मैदान बना है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो हुआ यूं कि आला कमान को लगा कि वो जिसे चाहे जब चाहे कुर्सी पर बैठा सकते हैं और जब चाहे घर का रास्ता दिखा सकते हैं, जैसा हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ हुआ। मनमुटाव का प्यारा सा नाम देकर इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि हर कोई जी हुजूर करने के लिए पैदा नहीं होता। इसी यूज एंड थ्रो पॉलिसी ने संघ के पुराने नेताओं के मन में बगावत का वो बीज बो दिया है जो अब एक बड़ा पेड़ बनने को तैयार है। अब संघ ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा उपराष्ट्रपति, हमारा फैसला। संघ चाहता है कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो मोदी शाह का रिमोट कंट्रोल वाला खिलौना ना हो, कोई ऐसा हो जो प्रधानमंत्री के इशारे पर ना नाचे, क्योंकि संविधान प्रधानमंत्री को उपराष्ट्रपति हटाने की ताकत नहीं देता। और यहीं पर सारा खेला शुरू होता है। संघ ने इशारा कर दिया है कि अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए उनके पसंदीदा उम्मीदवार का नाम आगे नहीं किया गया तो 9 सितंबर को संसद में वो होगा जिसकी कल्पना भी मोदी शाह ने नहीं की हो। सोचिए जरा उस मंजर को, दुनिया में भारत का डंका पीटने वाले प्रधानमंत्री के अपने ही सांसद उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर किसी और को वोट दे रहे। ये सिर्फ हार ही नहीं होगी, ये वो सार्वजनिक बेइज्जती होगी जिसे इतिहास हमेशा याद रखे। ये साबित हो जाएगा कि एक आदमी 100 का दौर अब खत्म हो रहा है। और इस डर की क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी पॉइंट 1, बीजेपी अध्यक्ष का पद महीनों से खाली है। क्यों? क्योंकि संघ और शाह में ठनी हुई आला कमान इतना मजबूर है कि एक अध्यक्ष तक तय नहीं कर पा रहा। जो लोग 2 मिनट में मुख्यमंत्री बदल देते थे वो एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। वाह क्या सीन। क्रोनोलॉजी पॉइंट 2, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव का डर इतना कि खबर है कि बीजेपी आला कमान अब विपक्षी दलों के हाथ पैर जोड़ रहा है कि भैया तुम अपना उम्मीदवार मत उतार ताकि चुनाव ही ना हो, ना वोटिंग हो, ना क्रॉस वोटिंग का डर रहे, और ना ही घर की इज्जत सरेआम नीलाम। जब अपने ही सिपाही बागी हो जाएं तो दुश्मन से अमन की भी मांगनी ही पड़ती है। जो कल तक विपक्ष को खत्म करने की बात करते थे आज उसी विपक्ष से नो कॉन्टेस्ट की गुहार लगा है। इसे कहते हैं समय का चक्र। तो दोस्तों 9 सितंबर को सिर्फ एक उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा, उस दिन ये तय होगा कि दिल्ली की सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। 7 लोक कल्याण मार्ग के या फिर नागपुर के? क्या संघ ने वाकई मोदी के पर कतरने का मन बना लिया है? और क्या ये 20-22 सांसद वाकई वो खेला कर देंगे जो बीजेपी की सियासत की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा? इस महामुकाबले पर आपकी क्या राय है? क्या ये संघ का मास्टर स्ट्रोक है या बीजेपी के अंत की शुरुआत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए और देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो और छिपाते हैं। नमस्कार।